खुशामदीद नाजरीन, जहां पर हैदराबाद में कोरोना वायरस के खौफ से मुस्लिम मैयत को कब्रिस्तानों के जिम्मेदारान की जानिब से कब्रिस्तान में तदफीन से रोका जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर हैदराबाद के अतराफ में एक कब्रिस्तान ऐसा भी है जहां पर कोविड-19 से मरने वाले लोगों को दफनाया जा रहा है। इस कब्रिस्तान का नाम है फ़कीर मुल्ला, जो शरीफ नगर के पास बालापुर में मौजूद है। ये कब्रिस्तान जुमला 50 एकड़ पर मौजूद है। मुस्लिम कब्रिस्तानों में पेश आ रही जगहों की तंगी की वजह से मजलिस के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए जमीन का मुतालबा किया, जिसके बाद तेलंगाना हुकूमत ने मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए 50 एकड़ जमीन अलॉट की, जहां पर शहर हैदराबाद में ये देखने में आ रहा है कि कोविड-19 से मरने वाले लोगों की मैयत को कब्रिस्तानों में दफनाने से एतराज़ किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत की जानिब से अलॉट करदा 50 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ जमीन को बाउंड्री वॉल्स और गेट के साथ हदबंदी कर दी गई है, जहां पर सिर्फ कोविड-19 से मरने वाले लोगों की मैयत को दफनाया जा रहा है। अवैसी बरादरान ने इस कोविड कब्रिस्तान का इंचार्ज मजलिस के जलपली म्यूनसिपालिटी इंचार्ज जनाब अहमद सादी को बनाया है। इस कोविड-19 कब्रिस्तान में मैयत की तकफीन का काम अवैसी बरादरान की हिदायत पर जनाब अहमद सादी की ज़ेर सरपरस्ती मजलिस के लीडर जनाब हबीब आसिफ अल जिलानी अल हाशमी की ज़ेर निगरानी अमल में आता है। 31 मई बरोज़ पीर हमने फ़कीर मुल्ला कब्रिस्तान का दौरा किया, जहां पर कोविड-19 से मरने वाले एक शख्स की मैयत दफन होने के लिए आई हुई थी। वक्त था शाम 5:05। जनाब हबीब आसिफ की ज़ेर निगरानी मैयत के लिए खबर खोद दी गई है और जनाब हबीब आसिफ नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं। नमाज जनाजा के बाद मैयत की तकफीन अमल में आई और इस तकफीन के बाद हमने हबीब आसिफ अल जिलानी अल हाशमी से एक ख़ास बातचीत की। खुशामदीद नाज़रीन, मैं फ़हद बावज़ीर BNN के लिए, जहां पर देखने में तेलंगाना भर में देखने में आ रहा है कि कोविड-19 मैयत को कब्रिस्तानों में दफन होने से रोक रहे हैं, वहीं हम मौजूद है एक ऐसे कब्रिस्तान में जहां पर सिर्फ कोविड-19 की तकफीन हो रही है। इसका नाम है फ़कीर मुल्ला कब्रिस्तान बालापुर में। आज हमारे साथ मौजूद है इस खैर के काम में हाथ बटाने वाले एक लॉकडाउन वॉरियर जनाब हबीब आसिफ अल जिलानी अल हाशमी साहब। आसिफ साहब, माशाल्लाह आप कोविड-19 मैयतों की तकफीन कर रहे हैं, बेहतरीन काम पे। तो ये कब्रिस्तान कितने एकड़ पर है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीब आसिफ है। मैं इस बारे में बता रहा हूँ। ये कब्रिस्तान 50 एकड़ पे है। 50 एकड़ पे इसको 10 एकड़ पे ये कब्रिस्तान दिए हैं हमारे AIM पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मिलके कि ये कोविड-19 के लिए 10 एकड़ छोड़े हैं कि कोई भी कोविड-19 की अगर मौत आई तो इसमें दफनाना बोल के, और इसकी जिम्मेदारी हमारे जलपली सदर अहमद सादी साहब को दिए हैं। अहमद सादी साहब तो थोड़ा मेरे को बुला के बोले कि ये कब्रिस्तान में अपने को कोविड के जिधर से भी मौत आएंगे आप इसका जिम्मेदारी लेते क्या? तो मैं ठीक है, मैं लेता हूँ भाई बोल के मैं अभी तक हम ये जिम्मेदारी मैं लिया है, लेके अब तक 20 यानी मैयतें आई हैं, उसको तदफीन का अंजाम मैं दिया हूँ। ये कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये 1.5 महीने से चल रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है? जब से लॉकडाउन हुआ 1.5 महीने 1-2 महीने हो रहे हैं जब से काम चल रहा है। जी, किस तरह किया जाता है काम यहाँ पर? अब किस तरह, वो तो वही कोई भी मैयत जिसके घर में मैयत थी उन्होंने फ़ोन करते हैं, हमारे सदर साहब को करते हैं, हमारे अकबर साहब को फ़ोन करे तो फिर वो लोग अहमद सादी साहब को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा ये फलाना एरिया से एक डेड बॉडी आ रही हो, तो फिर अहमद सादी साहब मेरे को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके बोलते हैं ऐसा डेड बॉडी आ रही, जाके आप इंतज़ाम करोगे तो ठीक है। मैं खबर खोद के वो लोग को फ़ोटो भिजाते हैं, हम लोग एरिया PS वाले फ़ोटो ले जाके फिर एम्बुलेंस में मौता को ले लेके आते हैं। कुछ क्या है खर्च वगैरह, अखराजात कुछ भी नहीं है। जो भी गरीब लोग, अगर कोई गरीब लोग हैं जो पैसे नहीं दे सक रहे हैं, बोल सक रहे हैं, हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब के सरफे में कर रहे हैं हम लोग। कोई अगर है लोग दे रहे हैं तो सिर्फ जो खोदते ना, खबर खोदने वालों को कुछ भी वो लोग अपनी तरफ से दे दिए, तो बस वही है और कुछ भी नहीं। अगर ऐसे माहौल में देखने में आ रहा है कि कोविड पेशेंट से कोई कोविड-19 से मरा भी नहीं है, तो लोग शुबा करते हुए दफन होने नहीं दे रहे, तो वैसे मैयतों को भी आप यहाँ पर दफन कर रहे हैं?
हम आधी रात को हर मैयत दफनाने के लिए तैयार है, समझे। तेलंगाना आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि कोविड-19 हो, कोरोना वायरस में या आम मैयत हो, हम उसको दफनाने के लिए आधी रात को आप लोगों के वास्ते तैयार है। अभी तक कितने लोगों ने आपसे रब्ता किया है, ऐसे कोई कॉल आया है आपको? अभी तक तो बहुत लोग कॉल कर रहे हैं मेरे को। कभी भी कोई भी मैयत आने से पहले 4-5 घंटे पहले कॉल कर रहे हैं, और पहले कॉल कर रहे हैं हमारे सदर साहब को, असद भाई को, असदुद्दीन अवैसी साहब को कॉल कर रहे हैं, तो उन्होंने अहमद सादी साहब को बोल रहे हैं। फिर अहमद सादी साहब मेरे को बोल रहे हैं कि देखो भाई कॉल आया वहाँ से सदर साहब करने से, आपको देखना। कभी अकबरुद्दीन साहब अवैसी साहब भी फ़ोन कर रहे हैं, उनका कॉल आते हम इमीडिएटली एक्शन लेके ये काम अंजाम दे रहे हैं। कितने लोग जुड़े हुए आपसे? ये हमारी टीम में पूरे 7 आदमी। यानी ग्राउंड रियलिटी पे आप ग्राउंड वर्क करते हैं यहाँ? ग्राउंड वर्क पे मैं हूँ, बाकी के दूसरे जने 7 जने मेरे साथ है जी। और रात में भी दफनाते हैं? रात में भी दफनाते हैं। कल रात को भी 3 बजे रात को भी दफनाए, राजेंद्र नगर से एक आए मैयत। ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तेलंगाना के आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? तेलंगाना की आवाम और हैदराबाद की आवाम से ये मैसेज मैं दे रहा हूँ कि अगर कोविड-19 की कोई भी अगर मैयत है तो इसका आप लोग हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब और जलपली इंचार्ज अहमद सादी साहब को भी कॉल कर सकते हैं। और अगर वो लोग अगर बिजी रहे तो मेरे को भी कॉल कर सकते हैं आप लोग। मेरा नंबर ये है 9640170704। फिर रिपीट करेंगे नंबर? 9640170704। एक बार फिर स्लो बोलेंगे? 9640170704। अभी हाल ही में एक वाकया हुआ था शमशान घाट में, जो है एक मुस्लिम को दफनाया गया, उसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में ये कहना है कि अगर वही मैयत अगर वो लोग मेरे को कॉल करते थे कि ऐसा ऐसा हमको दफनाने के लिए हैदराबाद में कहीं भी जगह नहीं दे रहे, तो हम जगह देते थे, उसका तदफीन का पूरा इंतज़ाम करते थे, मगर वो लोग हमको बोले नहीं। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, जो परेशानी हाल है आज के माहौल में? पब्लिक को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अभी क्यों कहीं भी अगर तेलंगाना में कहीं भी अगर कोविड-19 की हो या आम मैयत हो कि अगर है कहीं कोई बस्ती के कब्रस्तानों में जगह नहीं दे रही, नहीं दिए तो हम आधी रात को आप मेरे को कॉल कर सकते। और हमारे सदर साहब और हमारे सदर साहब असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन साहब के लिए आप लोग दुआ कीजिए कि इस ये कोविड-19 की ये जगह 10 एकड़ जो कब्रस्तान दिए हैं वो लोगों का मैं भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आवाम की खिदमत में हमेशा हमारे सदर साहब, हमारे अकबरुद्दीन साहब और हमारे जलपली इंचार्ज अहमद सादी साहब हमेशा 24 घंटे पब्लिक के साथ में हैं। ये काम को उन्होंने अंजाम दे रहे हैं। ये थे हमारे साथ जनाब हबीब आसिफ अल जिलानी अल हाशमी साहब, जो एक ग्राउंड रियलिटी पर मैयतों की तकफीन कर रहे हैं। मैं फहद बावाजीर, BNN के लिए साइनिंग ऑफ। अवैसी बिरादरान काबिल तारीफ है जिन्होंने अपनी दूरंदेशी से तेलंगाना हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए मुसलमानों के लिए एक कब्रिस्तान अलॉट करवाया था, जो इस मुश्किल घड़ी में मुसलमानों के काम आ रहा है। वहीं दूसरी ओर मजलिस के लीडरान जनाब अहमद सादी और जनाब हबीब आसिफ काबिल तारीफ है, जो इस कब्रिस्तान में मैयत की तकफीन की जिम्मेदारी बड़े बेहतरीन अंदाज में अंजाम दे रहे हैं। हमने जनाब हबीब आसिफ को मैयत के कब्रिस्तान आने से पहले मौजूद पाया, जनाजे की नमाज पढ़ाते हुए देखा और मैयत के घर वालों के कब्रिस्तान खाली करने के बाद घर जाते हुए देखा। ये सारी चीज़ें देखकर हमें यह महसूस हुआ कि जनाब हबीब आसिफ मजलिस के उन लीडरान में शामिल है जिनकी तारीफ उनका काम करता है।